प्रिय छात्र और छात्राओं, आदरणीय अध्यापकगण और अभिभावकगण, सबसे पहले तो मैं आपको सबको शुभकामना देना चाहता हूं। और जिस तरीके से इस कोरोना काल में जबकि पूरी दुनिया उस संकट से होकर के गुजर रही है, ऐसे वक्त पर जिस तरीके से अध्यापकगण और अभिभावकगण ने दोनों ने मिल करके और ऑनलाइन जो एजुकेशन की दिशा में जो मेरे छात्र छात्राओं को आपने मदद की है, मैं सबसे पहले तो आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। और प्रिय छात्र छात्राओं, आपको मैं शुभकामना दे रहा हूं कि आपने एक योद्धा की तरह हर कदम पर इस चुनौती का मुकाबला किया। और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि यदि बड़ा संकट होता है, जब बड़ी चुनौती होती है, तो जब उसका ठीक ठीक मुकाबला होता है तो वो चुनौती अवसरों में तब्दील हो जाती है। और आपने ठीक किया है, ऐसे ही किया। हम बार बार लगातार इस समय आप लोगों से बात भी करते रहे हैं, समय समय पर परामर्श भी करते रहे हैं, चर्चा भी करते रहे हैं, जो कठिनाई आई उसको मिल कर के दूर भी करते रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि चाहे उस समय की परीक्षाओं का विषय रहा हो या स्कूलों को खोलने का विषय रहा हो या ऑनलाइन एजुकेशन का विषय रहा हो, इस देश में 33 करोड़ छात्र छात्र हैं। दुनिया का ये सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और अमेरिका की जनसंख्या से भी अधिक इस देश में छात्र छात्र हैं। उनको एक साथ ऑनलाइन पर लाना अचानक ये बहुत बड़ा काम था। तो इसके लिए मैं शिक्षा मंत्रालय के सभी अधिकारियों का और सभी कर्मियों का भी हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने 24 घंटे रात और दिन एक करके और किसी तरीके से ऑनलाइन आपको पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया। और आज मुझे इस बात की काफ़ी संतुष्टि है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी आपको कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम मिलता भी रहा है और आप अध्ययन भी करते रहे हैं। और हमने समय पर परीक्षाओं को भी किया है और आपने बहुत अच्छे तरीके से अनुशासन का पालन करके अपनी भी सुरक्षा की और अपने परिवार के और अपने अगल बगल के लोगों को भी सुरक्षा की दृष्टि से आपने लीडरशिप दी है। तो मैं इस दिशा में आप सब लोगों का मैं अभिनंदन भी कर रहा हूं कि छोटी बात नहीं, हिंदुस्तान जैसे इस विशाल देश में और इसके छात्र छात्राओं ने अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी ली, लीडरशिप ली और अपने को स्वयं अनुशासित रखा। उन सब नियमों का पालन किया, जो भी नियम समय समय पर स्वास्थ्य विभाग और हमारा गृह मंत्रालय हमको मार्गदर्शन देता रहा है। समय समय पर हम लोग मिलते रहे हैं और चर्चा भी करते रहे हैं। बीच में जब ऐसी परिस्थिति आई तो हम लोगों ने सुझाव मांगे थे और जब ये सुझाव आया कि बहुत सारे छात्र अवसाद में जाने की स्थिति होती है तो उसके लिए मनोदर्पण जैसा कार्यक्रम हम लाए। दुनिया में अद्भुत था ये, और जहाँ 500 से भी अधिक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक 24 घंटे आपके साथ लाइन पर हैं। कभी भी कोई समस्या आपको आती है, कोई कठिनाई आती है तो वो आपके साथ सीधे सीधे परामर्श करते हैं, आपकी हर कठिनाई को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे मन में आया कि आगे आप क्या क्या सोच रहे हैं, आपके मन में कुछ बातें चल रही होंगी, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में चल रही होंगी, आगे आने वाले समय में परीक्षाओं को होना है। तो एक बार फिर मैं 10 दिसंबर को 10 बजे आपसे मिल रहा हूं और काफ़ी कुछ लोगों के सुझाव भी आए हैं और मैं चाहता हूं कि जो अभी बचे हैं, आज 6 दिसंबर हैं और 7, 8, 9, 2-3 दिन बचे हैं। यदि किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई अच्छा सुझाव हो, क्योंकि आप लोग सोचते हैं, सुझाव देते हैं और हम आपके सुझावों पर पूरा गौर करते हैं, एक एक सुझाव को हम पढ़ते हैं और फिर उसका विश्लेषण करके आपके लिए आपके सुखद भविष्य के लिए क्या हो सकता है, इसके लिए फिर रास्ता भी तय करते हैं। आपने देखा है कि लगातार हम इन बातों को चर्चा करते रहे और रास्ता निकालते रहे। समय समय पर जो परिवर्तन होने हैं उनको भी करते रहे। समय समय पर पाठ्यक्रम कितना होना है, नया
कैलेंडर जारी करना है, तो लगातार हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे आशा है कि 10 दिसंबर को 10 बजे आपसे मैं चर्चा करता हूं और आपको मैं शुभकामना दे रहा हूं। धन्यवाद।